हमारे आज के मेहमान तारुफ मैं कराना चाहूंगी, अजहर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैनेजर ऑपरेशन पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैम। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा ये दिन आज मनाया जा रहा है, क्या पर्पस है, मकसद क्या है? बेसिकली पर्पस ये है इस दिन को मनाने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा HIV एड्स के बारे में बात करें, आगाही दें लोगों को कि ये मर्ज़ क्यों फैलता है और किस वजह से फैलता है और इसका इलाज पाकिस्तान में अवेलेबल है। दूसरी चीज़ हम जिस पे ऊपर फोकस करते हैं वो ये है कि हम मर्ज़ से नफ़रत करें, मरीज़ से नहीं। इस दिन को मनाने का जो पूरी दुनिया में मकसद है वो ये है कि आप मरीज़ से नफ़रत मत करें, उसको स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार मत बनाएं और आप मर्ज़ जो है उसको के कुछ हमारी सोशल वो एक ऐसी बन चुकी है ना कि आप बिल्कुल ही अलहदा कर देते हो उस बंदे को और बिल्कुल ही आप समझते हैं कि भाई ये तो अब हम बिल्कुल ही इससे अलहदा हो जाएं। सोसाइटी भी एक बड़ा बुरा सा रिएक्शन देती है, तो नो डाउट ये चीज़ें तो फिर फेस करनी पड़ती हैं। आज से कोई 20-25 साल पहले हम चले जाएं तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती थी और ये सारी चीज़ें करती थी क्योंकि मेडिकल साइंस ने उस वक्त इतनी तरक्की नहीं की थी कि इसका इलाज जो है वो नहीं था हमारे पास। लेकिन अब इसका इलाज हमारे सूबे में मौजूद है। यानी ये लाइलाज मर्ज नहीं है, ये काबिले इलाज है, वाज़ेह कर दिया। बिल्कुल ये काबिले इलाज है। आप इसको जिस्म से एरेडिकेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका वायरस को इतना सप्रेस और लागर कर देते हैं कि वो किसी दूसरी जिस्म में मुंतकिल नहीं होता, जिसकी वजह से आप एक मरीज़ जो कि मुतासरा मरीज़ है, तो इसकी मेडिसिन फिर आपको थ्रू आउट द लाइफ खानी पड़ेगी। एग्जैक्टली जस्ट इसी तरह जिस तरह आप जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो थ्रू आउट मेडिसिन खाते हैं या इंसुलिन लेते हैं, इसी तरह जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनकी भी थ्रू आउट मेडिसिन चलती है। तो ये मैनेजेबल अब डिजीज। तो हमने प्रिवेंशन की बात करनी है, बचाव किस तरह से मुमकिन है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें सेफ रख सकती हैं? हमें कुछ चीज़ों को हमें अपने सामने रखना है जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जिनको हमें आगे लेके एडवोकेसी करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी 5 वजूहात हैं इस HIV एड्स के फैलने की। सबसे पहले बड़ी वजूहात ये है कि हम गैर तस्दीक शुदा खून जो है वो हम जब लगवाते हैं उससे ये फैल सकता है। उसके बाद जब हम इस्तेमाल शुदा सिरिंज दोबारा इस्तेमाल करते हैं उससे फैल सकता है। इस्तेमाल शुदा औलात जराही जो हम इस्तेमाल दोबारा करते हैं जो कि स्टरलाइज नहीं होते प्रॉपर, उनसे फैल सकता है। दूसरा, एक मुतासरा HIV शख्स के साथ गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात जो हैं उनसे ये फैल सकता है। एक HIV मुतासरा माँ से बच्चे को मुंतकिल हो सकता है। ये 5 वजूहात हैं जिनसे HIV एड्स की ट्रांसमिशन आगे चलती है। और जब आप इन 5 वजूहात को कैप्चर कर लेते हैं तो उसकी वजह से उसकी प्रेवलेंस की रोकथाम भी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप जो भी मुतासरा शख्स है अगर आप उसको अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल शुरू करा देते हैं तो वो आगे किसी और को ट्रांसमिट नहीं। चलिए ये तो वाज़ेह हो गया, अब इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाएं। सिम्टम्स इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। पहले बंदा जो होता है वो HIV का इन्फेक्टेड होता है, उसको 6 से 8 साल लगते हैं एड्स में कन्वर्ट होने में। अब उस पैसेज में उस टाइम में 6 से 8 साल के उसको डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। वो अक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मुस्तकिल बुखार का रहना, ड्राई कफ, एकदम से आपका वेट लॉस होना और डिफरेंट जो आपकी स्किन की एलर्जीज़ हैं वो आ जाती हैं। इस तरह के सिम्टम्स जब आपको आना शुरू हो जाएं तो आप फ़ौरन अपना HIV की स्क्रीनिंग की तरफ जाएं। आपके तवज्जुह से मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि वो अपना HIV का स्टेटस हर साल बाकायदगी से जानें। हर साल अपनी बाकायदगी से HIV और हेपेटाइटिस दोनों की स्क्रीनिंग करें और अपना स्टेटस उनको पता होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव। सही, तो यही चीज़ें हैं जो कि अगर टाइमली आपको पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी को भी महफूज बना सकती है। पाकिस्तान में इसका 100% इलाज है, मेडिसिन की सूरत में है। और आपने ये तो कहा कि थ्रू आउट द लाइफ खानी पड़ती है, तो ये नहीं है कि आपने इतने टाइम के लिए खानी है। जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि बीच में मेडिसिन ड्रॉप कर दी, मुझे दोनों चीज़ें बता दीजिएगा। पहले मेडिसिन की सूरत में ही इलाज है? सबसे पहले ये कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब के तमाम अजला में हालिया एक्सपेंशन पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू से की है और 45 सेंटर्स काम कर रहे हैं पूरे तमाम सूबे के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं।
HIV पेशेंट को हम जो है मंथली मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस मेडिसिन की जो मालियत है वो तकरीबन 20,000 के करीब है एक पेशेंट की पर मंथ, और ये उसको थ्रू आउट द लाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो जब आप ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं उसको लेके, और कोई शॉर्टेज नहीं है इसके अंदर हमारे पास मेडिसिन की, हर जगह हमारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। ठीक है। प्राइवेटली ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास उनके सेंटर्स पे ये मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा जी, मेडिसिन भी है, और मैं उन लोगों के बारे में जानना चाह रही हूँ जो बीच में खा के मेडिसिन ड्रॉप कर देते हैं, उसका क्या? ये एक बहुत इशू है, हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करनी है, बीइंग ए मीडिया भी और तमाम स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि जब एक मरीज़ मुतासरा होने के बाद मेडिसिन खाना शुरू करता है तो उसको 1 साल के अंदर अंदर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खुद फील होती है बेहतर होना। उसका जो वेट लॉस था, जो उसको सिम्टम्स आ रहे थे वो अब नहीं आते, और वो खुद फील करता है कि वो उसका इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ती जाती है और उसकी लाइफ बेहतर होती जाती है। तो वो ये समझता है कि अब मैं ठीक हो गया, तो वो मेडिसिन ड्रॉप कर देता है। जब वो मेडिसिन छोड़ता है तो फिर वही वो जो वायरस उसकी बॉडी के अंदर होता है, जिसको ये मेडिसिन एक जगह महदूद कर देती हैं, वो दोबारा बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है और आपको सिम्टम्स दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपकी वही कैफियत होती है जो कि पहले थी। उसके बाद फिर आपका इसी तरह आगे प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कि जैसे जैसे आपका एक्सपोजर कहीं होगा तो आप किसी और को ट्रांसमिट करेंगे। सही, तो इसके लिए आपको मेडिसिन तो बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी है। हमने सिम्टम्स भी बात कर ली, हमने प्रिवेंशन पे भी बात कर ली। मैं चाहूँगी एक ज़बरदस्त सा मैसेज भी आज के दिन की मुनासबत से आप देखने वालों को दे दें। मेरा इसमें अपने महकमे की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैसेज होगा वो तमाम लोगों के लिए ये होगा कि आप अपनी स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, और अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, कोई भी वजह है जो मैंने जिस तरह के एक्सप्लेन की, उनमें से कोई भी वजह की वजह से आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, हम आपके लिए मौजूद हैं। हमारे तमाम सेंटर्स उसके अंदर तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है जो आपका इस मसले को इदराक करेगा और आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, और उसमें वो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू जो है वो ब्रेक नहीं करेंगे, आपको ओपन नहीं करेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, और आपको वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे जिसमें आप आगे अपनी ट्रीटमेंट ले सकें, बाकायदगी से ले सकें और सारी ज़िंदगी की। तो इसलिए हमें घबराने की अब ज़रूरत नहीं है इस डिज़ीज़ को लेके, हमें इसकी आगाही ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, और घबराना नहीं और शर्मिंदा नहीं होना। और ये यही एक रास्ता है कि हम इससे बचाव भी, ज़्यादा लोगों को इससे मुतासर होने से रोक सकते हैं। सेंटर्स मौजूद हैं, स्क्रीनिंग भी कराएं, और अद्वियात भी अगर आपको वहाँ से मुफ्त मिल रही हैं तो प्लीज़ इसका टाइमली इस्तेमाल करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये ना फैल सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।